नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट अगस्त 2023 के लिए ईवीएस पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर हम टोटल आपके लिए 15 प्रश्न लेकर आए हैं पेडागोजी के। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो क्रियाकलाप हैं अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जो अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऊंचे स्वर में संगीत, दूसरा दिया गया है अधिक वृक्ष लगाना, तीसरा दिया गया है कि तालाब में कुछ मछलियों को डालना, या फिर जंगलों की कटाई। तो यहाँ पर जो सटीक ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जंगलों की कटाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जंगलों की कटाई जिस तरीके से हो रही है तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको समझाने के लिए एक जो टीचर है प्राइमरी का उसको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पारिस्थितिकी के कारणों का अवलोकन करे, दूसरा है अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछे, और तीसरा है पारिस्थितिकी के कारणों का जो है फोटो दिखाए, और चौथा है उन्हें परिभाषा याद कराए। तो परिभाषा याद कराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर जो है अवलोकन करने से कोई फायदा नहीं है, फोटो दिखाएं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फोटो चित्रात्मक रूप से जब आप बच्चों को समझाएंगे तो वो जल्दी उसको कैच कर पाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है बताइएगा सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिखा है कि पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक टीचर का महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, बिल्कुल सही है। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना, ये भी सही है। छात्रों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन जो है इसकी योग्यता जो है विकसित कराना, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो उपर्युक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो ये आपको बताना है, यानी कि पर्यावरण जो है उसकी जागरूकता लानी है बच्चों में, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो बच्चों का क्या दृष्टिकोण होगा उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा दिया गया है कि अपने आसपास उपस्थित वन और पशुओं पर मानव व्यवहार को प्रभाव को बताइएगा। ठीक है, ये भी बात सही है। देश विदेश में बनने वाले अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाइएगा, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो कैसे समझाएंगे बताइएगा। तो इसको हम समझाएंगे कैसे कि जैसे कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पर समझा सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण की अपनी कक्षा में समूह क्रिया, ठीक है, समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा सभी लोग क्या होगा। तो बच्चों की जो रुचियां हैं उनका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है कि मूल्यवान ही हो सामग्री, ऐसी कोई बात नहीं होती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। मूल्यवान से यहाँ पर कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है वो मानक भाषा होनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा है कि पाठ्य पुस्तक की जो कीमत है वो कम और वह पतली होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कम और पतली से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। चौथा दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, ये बात सही है। सचित्र, अगर चित्र भी होंगे और आकर्षक होगी तो बच्चे जो है आकर्षित होंगे, उसको पढ़ने के लिए लालायित होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली है उसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, तो उसमें योगदान सबसे अधिक किसका होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग दर्शन विधि का, प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोगशाला विधि या फिर प्रायोगिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है इसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, ठीक है। तो सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का जो है पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। तो दूसरा दिया गया है कि अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां, तो ये तो नहीं होगा। सफल महिलाओं की कहानियां, ये भी नहीं होगा। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे। किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे, पाठ योजना को, शैक्षिक भ्रमण को, गृह कार्य को या फिर कक्षा शिक्षण को। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, पर्यावरण अगर हम शिक्षण यहाँ पर बच्चों को करा रहे हैं तो उसको जो है सबसे अधिक जो है हम क्रियाकलाप जो महत्व देंगे वो देंगे शैक्षिक भ्रमण पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयोगी होगी। बताइएगा कौन सी रिपोर्टिंग जो है आपकी सबसे उपयोगी यहाँ पर होगी। तो ये होगी क्रम निर्धारण मापनी। ऑप्शन नंबर सी क्रम निर्धारण मापनी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। पर्यावरण जो अध्ययन है यदि अधिगम के यानी कि सीखने के एक विषय के रूप में हो तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। बताइएगा क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि मूलतः इसे बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर नहीं लगा है, ये तो नेगेटिविटी वाला है।
तीसरा दिया गया है सी नंबर का, इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। तो ये भी सही है। तो यानी कि ए और सी, विकल्प ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षण से क्या लाभ है? तो पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होना, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो बताइएगा किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नदी में कूड़ा फेंकने से तो भैया प्रदूषण होगा, ये तो नहीं होगा। कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा जमीन में खोदना, ये तो सही लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कूड़ा जलाना, ये भी नहीं होगा, इससे भी प्रदूषण होता है। खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना, यहाँ पर भी प्रदूषण होगा क्योंकि वो पड़ा रहेगा, सड़ेगा गलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण होगा। तो कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा जो है यहाँ पर गड्ढा जमीन में खोदना, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर पेडागोजी से लिए थे ईवीएस के लिए। तो वीडियो आपको कैसे लगा जरूर हमें बताइए, और बहुत ही जल्द हम सभी विषयों पर, जैसे कि मैथ पेडागोजी हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद सीडीपी की हो गई, सभी विषयों पर पेडागोजी के जो लेक्चर हैं बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।